एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है? हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है? तो नाम है प्रेमचंद्र जी। क्या नाम है? प्रेमचंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पहले आ जाएगा सरस्वती पत्रिका, फिर आएगा हंस पत्रिका, फिर आएगा आलोचना पत्रिका, फिर आएगा रविवार पत्रिका। यह जो है पत्रिकाओं का प्रकाशन का सही अनुक्रम है। अब हम इसका डिटेल देखते हैं इस क्वेश्चंस का। सरस्वती पत्रिका 1900 में प्रकाशन हुआ और हंस 1930 में, आलोचना 1951 में और रविवार 1977 में। रविवार साप्ताहिक का प्रथम प्रकाशन जो है वर्ष 1977 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रथम संपादक एम.जे. अकबर थे। वर्ष 1989 के अंत में इस पत्रिका को बंद कर दिया गया। किस पत्रिका को? तो रविवार साप्ताहिक पत्रिका को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन जो है वो इलाहाबाद से होता है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी में गिरिजा कुमार घोष तथा राम नरेश त्रिपाठी के संपादन में इलाहाबाद से हुआ था। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन होता है। यह त्रैमासिक पत्र के रूप में आज भी शोध समीक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है। कौन सा पत्रिका? तो सम्मेलन पत्रिका। हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? तो यह अहमदाबाद से आरंभ हुआ। अब हम इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1921 ईस्वी में नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद ने किया था। इस पत्रिका में यंग इंडिया और नवजीवन का अनुवाद दिया जाता था। इस पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी थे। इन्होंने वर्ष 1933 में हरिजन सेवक पत्रिका हिंदी में निकाली। महात्मा गांधी ने 1933 ईस्वी में कौन सा पत्रिका निकाली? तो हरिजन सेवक पत्रिका निकाली, वो भी हिंदी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो भीष्म साहनी जो है वो हिंदी पत्रिका का संपादन नहीं किया है। किसने पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो भीष्म साहनी जो है वो पत्रिका का संपादन नहीं किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीष्म साहनी ने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है। भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद्र की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। इन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, बाल कथाएं लिखी है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास तमस है और राजेंद्र यादव ने 1986 अगस्त से हंस पत्रिका का पुनः प्रकाशन दरियागंज दिल्ली से किया। कहाँ से किया प्रकाशन हंस पत्रिका का पुनः? तो दरियागंज से जो दिल्ली से किया। धर्मवीर भारती ने धर्मयुग 8 अक्टूबर 1950 ईस्वी को प्रकाशित किया और यह एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। किसने? तो धर्मवीर भारती ने।
अज्ञे जी ने वर्ष 1947 ईस्वी में प्रतीक नामक पत्रिका के संपादन पहले इलाहाबाद से फिर दिल्ली से किया। पहले इलाहाबाद से और फिर दिल्ली से किया। इसमें सहयोगी के रूप में रघुवीर साहब भी जुड़े थे। प्रतीक साहित्यक पत्रिका थी। प्रतीक जो था वो साहित्यक पत्रिका थी। दिल्ली का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी तो कलकत्ता। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। उदंत मार्तंड उगता सूर्य का प्रकाशन पंडित युगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से 1826 ईस्वी में किया। इस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक और मुद्रक दोनों ही स्वयं बाबू युगल किशोर शुक्ल थे। स्वतंत्र रूप से इस प्रकार का कोई पत्र पहले हिंदी में प्रकाशित नहीं होता था। इस प्रकार यह उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं फ्रेंड्स। आर्थिक कठिनाइयों के कारण 4 दिसंबर 1827 ईस्वी को इस समाचार पत्र को बंद कर देना पड़ा। किस पत्रिका को? तो आर्थिक जो कठिनाइयों के कारण जो पत्रिका था उसको, उदंत मार्तंड को। पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1850 ईस्वी में उदंत मार्तंड का प्रकाशन पुनः शुरू किया। बंद कब हुआ था उदंत मार्तंड? तो 4 दिसंबर 1827 ईस्वी को फिर पुनः जो शुरू किया गया वो 1850 ईस्वी को पुनः शुरू किया गया उदंत मार्तंड पत्रिका को। हिंदी भाषा में संपूर्ण रूप से पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान माना जाता है, जो 1885 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काल अकाकर प्रतापगढ़ जनपद नामक स्थान से राजा रामपाल सिंह ने प्रकाशित किया था। इसके संपादक जो थे वो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। किसके संपादक? तो हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन। हिंदी का दैनिक सुधा वर्षन जो है वो 1854 में श्याम सुंदर सेन के संपादन में कलकत्ता से ही निकला। 1829 ईस्वी में संवाद कौमुदी का प्रकाशन हुआ। ताराचंद्र इसके संचालक और भवानी चरण बंदोपाध्याय संपादक थे। यह एक साप्ताहिक बंगला पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था तो साप्ताहिक पत्र में। किसमें? तो साप्ताहिक पत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदी के प्रथम उदंत मार्तंड के संपादक थे तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू युगल किशोर। उदंत मार्तंड के संपादक जो थे बाबू युगल किशोर थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है वो है उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ? हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ? तो यह 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ तो
1826 ईस्वी में। हिंदी का पहला पत्र है, तो हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड। दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था। यह प्रतापगढ़ से होता था। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला पत्र का नाम है तो हिंदुस्तान। कौन सा? हिंदुस्तान। अब हम इसका डिटेल देखते हैं इस क्वेश्चंस का। 1886 ईस्वी में 1886 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह इंग्लैंड में हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र को अंग्रेजी में प्रकाशित करते थे। कुछ समय बाद इसे प्रतापगढ़ जो उत्तर प्रदेश के कालाकर राजभवन से हिंदी व अंग्रेजी दोनों संस्करण में दैनिक रूप से प्रकाशित करने लगे। कौन सा पत्र? तो हिंदुस्तान पत्र। कवि वचन सुधा थी तो एक पत्रिका थी। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 18 वर्ष की अल्पायु में ही 1868 ईस्वी में काशी से कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसमें तत्कालीन अच्छे विद्वानों के लेख निकलते थे। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा निकाली गई अन्य पत्र और पत्रिकाएं हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन जो है वो 1873 ईस्वी में और हरिश्चंद्र चंद्रिका 1874 ईस्वी में और बाल बोधनी 1874 ईस्वी में। बाल बोधनी महिलाओं की पत्रिका थी। बाल बोधनी पत्रिका जो थी वो महिलाओं की पत्रिका थी, जो नारी जागरण के उद्देश्य से निकाली गई थी। यह जो पत्रिका है यह किसका था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यह पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया। निम्न अंकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो कवि वचन सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो आनंद कादंबरी जो है वो उल्लेखनीय है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। भारतेंदु युग में आधुनिक आलोचना का रूप यदि कहीं बीज रूप में सुरक्षित है तो वह पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाओं में ही है। इस क्रम में सबसे पहला उल्लेखनीय नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का है। उन्होंने श्रीनिवास दास कृत समयोगिता स्वयंवर और गदाधर जो है शील कृत और बंग विजेता के अनुवादों की विस्तृत आलोचना और आनंद कादंबरी में की थी। इसके बाद बाल कृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्ता ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। भट्ट जी की नील देवी, परीक्षा गुरु, समयोगिता, स्वयंवर और एकांतवासी योगी संबंधी आलोचनाएं तत्कालीन समीक्षा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद कादंबरी का संपादक कौन था? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन था। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी
प्रेमधन का जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर के एक संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ था। इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद तथा मासिक पत्रिका आनंद कादम्बनी का संपादन किया। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से हुआ था। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने किया था। तो ये कहाँ से किया था? तो मिर्जापुर से किया था। आनंद कादम्बनी के संपादक थे तो कौन थे? तो प्रेमधन। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो मिर्जापुर से होता है। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? मिर्जापुर से होता है। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो डॉक्टर नामवर सिंह। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। डॉक्टर नामवर सिंह आलोचना नामक त्रैमासिक समीक्षा पत्रिका के प्रधान संपादक थे। इन्होंने जनयुग साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन कार्य किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे तो जगदीश गुप्त। कौन थे? जगदीश गुप्त। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। वर्ष 1954 ईस्वी में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी तथा डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ और जिस काव्य के ऊपर मात्र प्रयोगवाद का विवाद ग्रस्त आरोप और प्रत्यारोप लगाया जा रहा था, उससे भिन्न स्तर पर सर्वथा विषय वस्तु की नवीनता को लेकर नई कविता को प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता अनुभव करके वर्ष 1954 ईस्वी में प्रयाग या इलाहाबाद और प्रयागराज की साहित्य सहयोग नामक सहकारी संस्था ने नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किया। अतः जो काव्य धारा अब तक प्रयोगवाद के नाम से प्रतिष्ठापित थी, अब नई कविता के नाम से प्रतिष्ठापित की जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो इलाहाबाद से हुआ। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? तो ब्राह्मण जो है यह पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित नहीं है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो